हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस को हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को कई नामों से भी जाना जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शनल डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। जो मियोसिस जो टर्म्स है किसने क्वाइंट किया है, तो क्वाइंट जो किसने किया है, फॉरमैन एंड मुरे। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। किसमें होगा? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिकाओं में होता है। एज ए गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जब युग्मक का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। एज ए गैमेट फॉर्मेशन के समय में क्या होगा, तो हमारा यहाँ से सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको पता है कि जो मेल होता है उस मेल के अंदर क्या होगा, हमारा मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होगा उसमें जो डिवीजन होगा वो कौन सा डिवीजन होगा, तो उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। इस मियोसिस सेल डिवीजन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 की संख्या में बनते हैं। कितने संख्या में बनेंगे? 4 की संख्या में बनेंगे। तो इसमें जो 4 जो सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। इस प्रोसेस में आप देखेंगे जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इक्वल कॉपी होता है पेरेंट्स के। पेरेंट्स के क्या होगा? इक्वल कॉपी होगा। तो आइए हम लोग जानेंगे कि मियोसिस जो होगा उस मियोसिस को हम लोग क्लियर रूप से किस में देख सकते हैं। तो मियोसिस को हम लोग क्लियर रूप से हम लोग एंथर में देखा जा सकता है। जब हम एंथर का स्लाइड बनाते हैं एज ए मियोसिस का, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, हमको सारे स्टेज क्लियर रूप से दिख जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो मियोसिस जो डिवीजन होता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे वो हाफ होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ईच डॉटर सेल्स में क्या होंगे, हाफ होंगे। इट मींस हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इसमें ऑब्टेन्स होते हैं। मतलब इसमें जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होंगी, आधी होती है। तो हमारा जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन जो होगा वो 2 टाइप्स के होंगे। मियोसिस जो डिवीजन होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट हमारा जो होगा इसमें मियोसिस डिवीजन डिवीजन फर्स्ट, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मियोसिस डिवीजन सेकंड। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा उसको एक और भी नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं होमोटिपिक डिवीजन। होमोटिपिक डिवीजन। तो हमारा इसमें जो हमारा होगा मियोसिस जो डिवीजन होगा उसको हम लोग हेट्रोटिपिक डिवीजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? हेट्रोटिपिक डिवीजन। और जो हमारा मियोसिस डिवीजन सेकेंड होता है उसको बोलते हैं होमोटिपिक डिवीजन। होमोटिपिक डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन। जो हमारा मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होगा या मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होता है, तो उस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में हमारे कितने स्टेज होंगे? हमारे आपको पता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 4 स्टेज होंगे। कितने स्टेज होंगे? 4 स्टेज होंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन फर्स्ट को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा हम लोग का? इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? तो पहला हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट रहेगा और एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट होगा हमारा टेलोफेज फर्स्ट। ये हमारे जो होंगे 4 स्टेप में ये डिवाइड होंगे। अब इसको जो प्रोफेज जो स्टेज होता है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन का सबसे लंबा स्टेज होगा, सबसे बड़ा स्टेज होता है। ये लॉन्ग फेजेस होंगे। जो प्रोफेज का जो हमारा मियोसिस सेल डिवीजन का जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोफेज फर्स्ट, ये हमारा सबसे लंबी प्रोफेज की मियोसिस सेल डिवीजन की स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होगा कि हमारा सबसे अधिक टाइमिंग लगती है।
तो यहाँ पे देखिए जो प्रोफेज स्टेज है इसको हम लोग फिर डिवाइड करते हैं 5 सब स्टेजेस में। तो 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होंगे जिसको हम नाम देते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या पैचिटीन भी कह सकते हैं, और डिप्लूटीन। नेक्स्ट और लास्ट होगा डाई काइनेसिस। आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमारा मियोसिस डिवीजन जो हमारा फर्स्ट होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 फेजेस में। पहला जो फेज होता है प्रोफेज फर्स्ट होता है, सेकेंड बीटा फेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा और टीलोफेज फर्स्ट होता है। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो हमारा मियोसिस सेल डिवीजन का सबसे लंबा स्टेज होता है। इस स्टेज में क्या होंगे, इसको आगे जाके हम लोग सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। सब फेजेस में डिवाइड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट होगा वो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लूटीन्स एंड डाइकाइनेसिस। तो आते हैं जो हम लोग का जो टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो कौन सा टॉपिक होगा, तो प्रोफेज फर्स्ट हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज जो फर्स्ट होता है हमारा, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ये अर्धसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा स्टेज होता है। इस स्टेज को अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसे हम लोग 5 सब स्टेज में डिवाइड किया जाता है। 5 सब स्टेज में हमारा, आपको मैंने अभी बताया आपको कि इसमें क्या क्या है, तो लिप्टोटीन्स, जाइगोटीन, पैकेटीन्स और डिप्लूटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो फर्स्ट हम लोग का जो टॉपिक इसमें आएगा कौन सा आएगा, लिप्टोटीन। लिप्टो मीन्स होता है, आपको पता है कि लिप्टो मीन्स होता है थीन, और यहाँ पे जो नीमा है, नीमा मीन्स होता है थ्रेड। तो ये जो होंगे थीन थ्रेड लाइक, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो थीन एंड थ्रेड होंगे और आपस में डेंस होते हैं। डेंस मतलब आपस में उलझे हुए होते हैं। ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है इंटरफेस का। तो इंटरफेस में आपको देख रहा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या है कि आपस में रेटिकुलेट फॉर्म में है, जालिकावत फॉर्म में है, और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बाहर है। कहाँ पे है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बाहर है। ये हमारा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है हमारा क्रोमेटिन्स मटेरियल प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। यहाँ पे जब मैं आपकी बात किया कि लिप्टोटीन्स जो है, तो लिप्टो मीन्स होता है थीन और नीमा मीन्स होता है थ्रेड। तो इसका जो हमारा, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पतले होंगे, थीन होंगे और थ्रेड लाइक होंगे। अब यहाँ पे बात किया जाए तो क्रोमोसोम्स आर क्रोमेटिन मटेरियल्स डेंसस, आपस में क्या होंगे, बहुत सारे उलझे हुए होते हैं। थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और पतली धागे की समान संरचना के रूप में ये आपस में उलझे हुए होते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेज आता है, सेकेंड स्टेज आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि इट इज आल्सो नोन एज द जाइगोनीमा। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोनीमा कहते हैं। जाइगो मीन्स होता है कि पेयर्स इसमें बनाते हैं, क्या बनाएंगे, पेयर्स, और नीमा मीन्स होता है थ्रेड। तो जो थ्रेड होंगे वो क्या करेंगे, वो पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। मीन्स इसको क्या बोलेंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। कौन सा क्रोमोसोम्स बनाएंगे, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होंगे ये आपस में कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, बाइवैलेंट और सिनेप्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, बाइवैलेंट और सिनेप्स बनाते हैं। इस प्रोसेस में मैंने लिखा हुआ है कि मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स come side by side to each other and forms a pair called as homologous pair or bivalent or synapse। क्या बोलेंगे, synapse। यहाँ पे आपको कौन सा स्टेज समाप्त हुआ, हमारा जाइगोटीन स्टेज समाप्त हुआ। एक बार इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारा जो लिप्टोटीन स्टेज होता है, यहाँ पे लिप्टो मीन्स होता है पतला, मीन्स कह सकते हैं थीम, और नीमा मीन्स होता है थ्रेड, धागा। पतले धागे की समान ये संरचना होंगी। किसकी संरचना होंगी, तो क्रोमैटिन थ्रेड्स की। क्रोमैटिन थ्रेड्स मीन्स होता है अर्धसूत्र, अर्धगुणसूत्र। अर्धगुणसूत्र की जो संरचना होगी वो पतली धागे की समान होगी।
अब इसमें बात किया जाए तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं। आपस में क्या होंगे, उलझे हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपस में क्या है, उलझे हुए होते हैं और किस तरह होंगे, पतली धागे की संरचना के समान होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन को हम लोग बोलते हैं, एक और भी नाम से जाना जाता है इसको, जाइगोनीमा कहते हैं। क्या बोलेंगे, जाइगोनीमा। जाइगोनीमा, जाइगो मीन्स होता है पेयर, पेयर मीन्स वो जोड़ा बनाएंगे, और थ्रेड आपस में क्या होते हैं, जोड़ा बनाएंगे। मतलब इसमें जो हमारे होंगे पेयर थ्रेड, जो धागे की समान संरचनाएं होंगी वो क्या बनाती हैं, जोड़ा बनाती हैं। तो जोड़ा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, बाइवेलेंट और सिलेप्स कहते हैं। एक और भी नाम देते हैं उसको, क्या बोलेंगे, होमोलॉगस। क्या बोलेंगे, होमोलॉगस। क्या बोलेंगे, होमोलॉगस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा हमारा पैकेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है पैकेटिंग। एक्चुअली पैकेटिंग जो स्टेज होता है, इस स्टेज में क्या होता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है और काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमोसोम्स मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उनके बीच में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आकर कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो क्रोमैटिन्स मटेरियल्स होंगे या जेनेटिक मटेरियल होंगे, उनका क्या होता है, एक्सचेंज होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और जिस पॉइंट्स पे ये हमारा पॉइंट्स, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है, उस पॉइंट्स को हम लोग काइस्मेटा या काइस्मेटा कहते हैं, या काइस्माटा कहते हैं। क्या बोलेंगे, काइस्माटा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये हमारे जो है वो सिस्टर क्रोमैटिन्स है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव करना प्रारंभ करने लगते हैं या प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे सेंट्रियोल्स है, आपको दिख रहा होगा, ये अपोजिट पोल की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ है, जो पैकेटिंग जो होता है उसको हम लोग आल्सो नोन एज द पैकिंग नीमा कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पैकिंग नीमा। इस पैकिंग नीमा में क्या होगा, तो पैकिंग मीन्स होता है थिक और नीमा मीन्स होता है थ्रेड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट टेक प्लेस क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, तो किस स्टेज में होगा, तो पैकेटिंग स्टेज में होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या, नॉन सिस्टर क्रोमैटिन क्रॉस ओवर ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड काइस्मेटा। जहां पे ये क्रॉस करते हैं, एज ए आपको शेप दिख रहा होगा, कौन सा शेप है, यह शेप। ये जो शेप है, तो शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो काइस्मेटा कहते हैं। क्या बोलेंगे, काइस्मेटा। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस वेरिएशन। इसके थ्रू क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, वेरिएशंस होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो कौन सा है, तो डिप्लोटीन। डिप्लोटीन्स में क्या होगा, जितने भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, कौन से क्रोमोसोम, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगा, वहां से जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, तो सेपरेट होंगे। क्या होंगे, सेपरेट होंगे या टर्मिनेट होंगे। और जो हमारा जो है यहाँ पे सेंट्रियोल जो होगा वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएगा। और सेंट्रियोल यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोलस जो है, वो न्यूक्लियोलस क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर होने लगता है। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियोलस धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर होने लगेगा, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया है कि आल्सो नोन एज द डिप्लोनीमा। डिप्लो मीन्स होता है डबल या टू बोलेंगे, और नीमा मीन्स होता है थ्रेड। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है, मैंने इसको डॉट डॉट किया है, इट मीन्स हमारा जो है ये क्या हो रहा है, डिसअपियर होने लगे हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिन्स अंडरगोज रिपल्सन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमारे जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन है वो एक दूसरे से क्या होंगे, वो सेपरेट होने लगेंगे या टर्मिनेट होने लगेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल्स, और जो हमारे सेंट्रियोल्स होंगे वो अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे।
नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस में आपको दिख रहा है कि डाइकाइनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनलाइजेशन, या और हम इसको बोल सकते हैं डाइकाइनेसिस इज आल्सो नोन एज टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है इसमें कि जो भी हमारे ये सिस्टर क्रोमैटिन्स होते हैं या होमोलॉगस क्रोमैटिन्स होंगे, उस होमोलॉगस क्रोमैटिन से जो क्रोमोसोम्स जो होंगे या क्रोमैटिन्स होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस होगी, टर्मिनेट होने लगेंगे। इसमें दिख रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियोलस क्या होंगे, हैव डिसअपीयर, वो क्या होंगे, डिसअपीयर हो गए हैं। अब इस प्रोसेस के अंत में देखेंगे जो हमारा स्पिंडल यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर, एस्टर रेस और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ क्या करेगी, क्या कर रही है, मूव कर जाती है। कहाँ पे मूव कर रही है, अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाती है। और मूव करने के बाद यहाँ पे कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो मेटाफेज फर्स्ट की स्टेज आरंभ होती है या प्रारंभ होगी। तो एक बार और आप लोग को हम बता देते हैं यहाँ पे डाइकाइनेसिस आल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, टू क्रॉस ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिन्स रिमेन अटैच्ड एट द टिप, एट द क्या होंगे, टिप पे क्या होंगे, वो अटैच होंगे और वहां से वो धीरे से क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हैव डिसअपीयर, तो क्या होंगे, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैव डिसअपीयर। नेक्स्ट हमारा जो है सेंट्रियोल है मूव अपोजिट पोल ज्वाइंड बाय स्पिंडल फाइबर। ये हमारा जो है सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है। और किसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है, तो स्पिंडल फाइबर के थ्रू जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का स्टेज जो आता है वो मेटाफेज फर्स्ट है।